वसंत पंचमी आखिर क्या है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? आध्यात्मिक कारण क्या है? देखिए, बसंत पंचमी का पर्व सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व से कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनका पुराणों में वर्णन मिलता है। ये पर्व प्रकृति में नव चेतना का पर्व है। प्रकृति में नव चेतना से व्यक्ति के जीवन में भी चेतना आती है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। जिस तरह से हमने मकर संक्रांति का पर्व बनाया तो कहा गया कि देवताओं का शुभ समय, यानी कि उनके दिन शुरू हुए। दक्षिण उत्तरायण होने पर देवताओं के दिन शुरू होते हैं, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। उत्तरायण होने पर देवताओं की रात्रि शुरू होती है। तो मकर संक्रांति से ही प्रकृति चेंज लेती है। सर्दी से हम बसंत की ओर जाते हैं। तो बसंत पंचमी का पर्व वैदिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों से महत्वपूर्ण है। अब हमें प्रकाश भी बहुत अच्छे से मिलेगा। विटामिन डी की जो कमी हमारे अंदर होती है, जाड़ों में सूर्य निकलता नहीं है, ठंड रहती है, शरीर को भी हम ढक करके रखते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के बाद में विटामिन डी का स्रोत भी बढ़ जाता है, तो शरीर को भी एक नव ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बसंत पंचमी का पर्व मां शारदा का जन्मोत्सव पर्व है। विद्या और बुद्धि की देवी, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती का जन्मोत्सव पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं। इस पर्व से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा ही क्यों होती है? इसका कोई विशेष शास्त्रीय कारण भी है या फिर उनके जन्म उत्सव की वजह से ही इस दिन माँ शारदा की पूजा की जाती है? देखिए, मां शारदा का जन्मोत्सव पर्व है ये बसंत पंचमी। शास्त्रों में कथा मिलती है कि एक बार मां सरस्वती ने भगवान कृष्ण की आराधना की, भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न हुए, तो मां शारदा को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रकट होने का वरदान दिया था। वहीं इनकी एक कथा और मिलती है कि ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना ली तो उस सृष्टि को में नाद नहीं था, स्वर नहीं था, तो ब्रह्मा जी को अपनी बनाई हुई सृष्टि ही पूर्ण नहीं लग रही थी। तब ब्रह्मा जी ने मंत्र साधना करते हुए जल की कुछ बूंदें धरती पर डाली। उनसे एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई, सुंदर दैदीप्यमान चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। इनके एक हाथ में बीड़ा थी, एक में पुस्तक, एक में जप की माला थी। ब्रह्मा जी ने उस पुत्री को वो मानस पुत्री कहलाई और उस पुत्री को शारदा का नाम दिया। उसके प्रकट होते ही उन देवी ने जो अपनी वीणा से नाद किया तो प्रकृति के कण कण में ध्वनि का संचार हुआ, नाद का संचार हुआ। जल में भी तरंगे आ गई, पशु पक्षी थे वो भी चहचहाने लगे, यानी सब मूक थे। मां सरस्वती के प्रकट होते ही ये सब कार्य होने लगे। तब ब्रह्मा जी को यह सृष्टि पूर्णता को प्राप्त हुई। तो मां सरस्वती का जन्मोत्सव पर्व विशेष रूप से इस दिन मनाया